जय श्री राधा रमण, जय माता दी। आप सबको हमारी तरफ से शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी मंगल कामनाएं। माता रानी हम सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी शुभकामना के साथ आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के द्वारा आज हम आप सबको बताने वाले हैं कि नवरात्रि के पहले दिन की पूजा कैसे करनी चाहिए। अगर आप अपने घर में घट स्थापना करना चाहते हैं तो कैसे करनी चाहिए, बिना कलश स्थापित किए नवरात्रि की पूजा कैसे की जाती है और किन किन बातों का आप सबको खास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा 9 दिन के नवरात्रों में पूजा किस प्रकार करें और किन जरूरी बातों का ध्यान रखें। नवरात्रि के पहले दिन जो पूजा होती है उसमें अन्य दिनों की अपेक्षा थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि पहला दिन है, सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं और शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करना भी आवश्यक होता है। इसीलिए पूजा में प्रयोग होने वाली सारी सामग्री आपको पहले ही एक स्थान पर रख लेनी चाहिए, ताकि पूजा समय पर शुभ मुहूर्त में हो सके तथा आपको कोई परेशानी भी ना झेलनी पड़े। सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाना चाहिए और इसके बाद ही माता भगवती को प्रणाम करके नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा का श्री गणेश करना चाहिए। इसके बाद अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर उसे पवित्र करना चाहिए। माता रानी की जय बोलकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर पूजा की तैयारी शुरू करनी चाहिए। नवरात्रि की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको एक चौकी की आवश्यकता होगी। अब इस चौकी की स्थापना करने से पहले उस स्थान पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें, या फिर गाय के गोबर से लीप कर भी उस स्थान को पवित्र किया जा सकता है। इसके बाद चौकी की स्थापना करें। चौकी के ऊपर स्वास्तिक बनाएं, फिर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करने के लिए आप तांबे या फिर मिट्टी के बने कलश का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप मिट्टी के कलश का प्रयोग कर रहे हैं तो एक बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि नवरात्रि के अंतिम दिन उसका विसर्जन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले चौकी पर अक्षत से आसन या फिर अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के ऊपर 3 या 5 मूली या कलावा लपेट लेना चाहिए। इसके बाद कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लें या फिर लाल सिंदूर की 16 बिंदियां भी लगा सकते हैं। इसके बाद जिस चौकी या आसन पर आप कलश की स्थापना करेंगे उस पर कलश को स्थापित करें और गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों का नाम लेते हुए उसमें शुद्ध जल भरें। गंगा जल भी मिलाएं। इसके अलावा हल्दी की गांठ, एक सिक्का, एक इलायची, लौंग का जोड़ा, ये सब कलश के अंदर डालने चाहिए। इसके बाद कलश के ऊपर लगाने के लिए अशोक के पत्ते, आम के पत्ते या फिर पान के पत्ते लें। 5, 7, 9 या 11 की संख्या में ही पत्ते कलश के ऊपर लगाने चाहिए। ध्यान दें कि पत्ते साफ स्वच्छ होने चाहिए, बासी या फिर कटे फटे नहीं होने चाहिए। अब कलश के ऊपर गेहूं या फिर अक्षत से भरी एक कटोरी रखें और उसके ऊपर जटा वाला पानी से भरा नारियल रखें। नारियल कलश के ऊपर रखने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा कि उसके अंदर पानी है या नहीं, क्योंकि सूखा हुआ नारियल स्थापित नहीं करना चाहिए। अब उस नारियल के चारों तरफ एक लाल चुनरी कलावे की सहायता से लपेटकर स्थापित कर देना चाहिए। नारियल के ऊपर स्वास्तिक या फिर तिलक लगाएं और हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, हे दुर्गा माँ, हमारे द्वारा की गई इस कलश स्थापना को स्वीकार कीजिए। ध्यान रहे कलश के ऊपर रखा जाने वाला नारियल लेटाकर रखना चाहिए, उसे सीधा खड़ा करके बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। नारियल किस तरफ स्थापित करना है इसका भी ध्यान जरूर रखें। नारियल का मुख पूजा करने वाले व्यक्ति की ओर होना चाहिए, यानी कि जिस तरफ से नारियल पेड़ की शाखा से जुड़ा होता है वो मुख आपकी ओर ही होना चाहिए। कभी भी नारियल का मुख कलश के नीचे की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलश पर पूरे विधि विधान से सही दिशा में नारियल रखने और कलश स्थापना करने से ही पूजा सफल मानी जाती है। कलश को हमेशा माँ दुर्गा के दाहिनी ओर स्थापित करना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि जब आप पूजा करने जाएंगे तो आपका बायां साइड होना चाहिए। कलश की स्थापना करने के बाद हाथ जोड़कर कलश में वास करने वाले सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद जैसा कि आप सब जानते हैं, बिना गणेश भगवान की पूजा के कोई भी पूजा सफल नहीं मानी जाती। इसीलिए गणेश भगवान की पूजा करना भी अति आवश्यक होता है।
इसीलिए अगर आपके घर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर है तो उसकी स्थापना करिए, नहीं तो एक सुपारी में मोली लपेटकर उन्हें भगवान श्री गणेश स्वरूप मानकर पूजा कर सकते हैं। चौकी पर पहले थोड़ा अक्षत डालें और उसके ऊपर उन्हें स्थापित करें। इसके बाद माता रानी की जो भी मूर्ति या फिर तस्वीर आपके घर में है उसकी स्थापना करनी चाहिए। माता रानी की मूर्ति स्थापित करने से पहले अक्षत और फूल से आसन तैयार करना चाहिए, फिर उसके बाद ही माता रानी की मूर्ति को उस आसन पर स्थापित करना चाहिए। अब गणेश भगवान को स्नान कराएं, जनेऊ अर्पित करें, दुर्वा अर्पित करें और इसके बाद अगर माता रानी की प्रतिमा किसी धातु की बनी है तो उन्हें स्नान कराएं और अगर मिट्टी की है तो उन्हें पुष्प द्वारा जल के छींटे से मन ही मन स्नान का भाव रखते हुए स्नान कराएं। इसके बाद माता रानी को लाल तिलक लगाएं, श्रृंगार की सारी सामग्री अर्पण करें, पुष्पों से माता रानी का सुंदर श्रृंगार करें, लाल चुनरी चढ़ाएं। इसके अलावा बिछिया, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, सुहाग की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब माता रानी को जरूर अर्पण करें। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में हम 9 दिन पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं, तो 9 ग्रहों का पूजन भी जरूर करना चाहिए, ताकि अगर आपकी कुंडली में किसी ग्रह से नकारात्मक प्रभाव हो रहा है तो वह शांत हो सके। इसके लिए आप नवग्रह यंत्र को स्थापित कलश के पास रखकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। नवग्रह मंत्र या फिर स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद माता भगवती के सामने धूप, दीप व अगरबत्ती जलाइए और अपने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर नवरात्रि व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहते हैं तो उसका संकल्प भी आपको लेना चाहिए। नवरात्रि के व्रत के दौरान आप फल आहार क्या लेंगे, कितने व्रत का पालन करेंगे, क्योंकि जो लोग पूरे 9 दिन के नवरात्रि व्रत का पालन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो वे नवरात्रि का पहला और अंतिम दिन के व्रत का पालन करते हैं और कुछ लोग पूरे 9 के 9 दिन ही व्रत का पालन करते हैं। तो जितनी भी आपकी क्षमता हो, श्रद्धा हो, उसी के अनुसार संकल्प लेना चाहिए और नवरात्रि के 9 दिनों तक अपने द्वारा किए गए संकल्प का पालन पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। नवरात्रि में कई घरों में अखंड ज्योत जलाते हैं। पहले नवरात्रि के दिन ही आपको अखंड ज्योत जला लेनी चाहिए और इसी तरह आप सब अपने अपने घरों में पहले नवरात्रि की पूजा का शुभारंभ कर सकते हैं। जब भी कोई पूजा कई दिनों तक चलती है तो उसके पहले दिन अन्य दिनों की अपेक्षा समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसीलिए किसी भी प्रकार की देरी या फिर परेशानी से बचने के लिए सारी तैयारी एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए, नहीं तो आपका मन चिंतित रहेगा और जल्दबाजी में पूजा करने से पूजा का महत्व भी नहीं रहता है। पूजा हमेशा शांत चित्त और पूरी एकाग्रता के साथ ही करनी चाहिए। नवरात्रि में अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योत को स्थापित किया है तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि उस अखंड दीपक को उसके स्थान से बिल्कुल नहीं हटाना है और आरती करने के लिए आपको किसी दूसरे दीपक को जलाना चाहिए, वो भी कपूर के साथ। नवरात्रि व्रत में अगर आप कथा का श्रवण नहीं करते हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। इसीलिए माता रानी के सभी 9 रूपों की कथा आपको हर दिन श्रवण करनी चाहिए। प्रथम नवरात्रि में माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, इसीलिए उनकी कथा प्रथम नवरात्रि के दिन अवश्य ही सुननी चाहिए और उसके बाद कपूर जलाकर माता रानी की आरती करनी चाहिए और आरती के बाद ही माता रानी को भोग अर्पण करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को वैसे तो हर दिन अलग अलग भोग लगाया जाता है, लेकिन अगर आप ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं तो आप प्रत्येक दिन लौंग, इलायची, पान और दूध से बनी चीज़ों का भोग या फिर मिश्री का भोग भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पूरे मन व श्रद्धा से माता रानी को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग अर्पण करते हैं तो वह जरूर स्वीकार करती हैं। नवरात्रि के प्रत्येक दिन आपको गाय के उपले से अगियारी करनी चाहिए। इसके लिए आप एक बड़ा मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। इसके अंदर गाय के गोबर से बने उपले को तोड़कर सुलगा लें, फिर उसके ऊपर कपूर व हवन सामग्री डालकर एक छोटा सा हवन कुंड तैयार करें। फिर इसके बाद आपने जो भी भोग माता रानी को लगाया है उसे उस हवन कुंड में रखें। ऐसा करने से अग्नि देवता के माध्यम से माता रानी भोग को स्वीकार कर लेती हैं। इसके बाद उस मिट्टी के दिए के चारों ओर थोड़ा थोड़ा जल अवश्य छिड़कना चाहिए और अंत में माता रानी के सामने हाथ जोड़कर सच्चे मन से पूजा में होने वाली हर छोटी या बड़ी भूल के लिए क्षमा भी मांगनी चाहिए। तो इस प्रकार नवरात्रि के प्रत्येक दिन की सुबह की पूजा की जाती है।
इसके बाद दिन भर व्रत का पालन करने के बाद शाम की पूजा भी पूरे विधि विधान पूर्वक ही करनी चाहिए। यदि आपके पास सुबह दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का समय है तो सुबह पाठ कर लीजिए, नहीं तो आप शाम को भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ जल्दबाजी में कभी भी नहीं करना चाहिए। शाम की पूजा से पहले आपको एक बार फिर से स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी कारणवश ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं तो आपको अपने वस्त्र तो जरूर बदलने चाहिए और फिर ही धूप, दीप व कपूर जलाकर माता रानी की आरती करनी चाहिए और भोग भी लगाना चाहिए। शाम के समय आप जो भी वस्तु अपने भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले हैं उसका एक हिस्सा गाय माता, नहीं तो फिर अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या है तो पहले उसे खिलाएं, उसके बाद ही ग्रहण करें। और नवरात्रि के पूरे 9 दिन आपको इसी प्रकार सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। तो चलिए आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे घर आएँ और हम सब भक्तों को उनकी पूजा करने का शुभ और पावन अवसर प्रदान करें और इसके बाद हमारी पूजा को माता रानी स्वीकार कर हमें अपना आशीर्वाद भी दें। जय माता दी। राधे राधे।